टीईटी की तैयारी वर्ग 2 की तैयारी करते हुए मेरे प्रिय दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। उसको आप अवश्य देखें। आपके कंपटीशन में ये संभावित प्रश्न है जो कि अनिवार्य रूप से आना ही है। ये पहले भी आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करते हुए कह रही हूँ कि इसको पढ़ना न भूलें। इसको देखें, पढ़ें, याद करें, मनन करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। तो लीजिए, इसी उम्मीद के साथ आपकी अच्छे भविष्य को मैं बुनती हुई आपके साथ पहले प्रश्न के साथ पेश होती हूँ। बाल विकास का शिक्षा शास्त्र, यह है आपका चैप्टर है। इसमें है बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। समझ लिए, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों की मानसिक प्रक्रिया को समझना। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की मानसिक प्रक्रिया को समझना। अगला प्रश्न है अधिगम का क्या अर्थ है। तो अधिगम का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है सी, अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन। समझ आ रहा है? अधिगम क्या अर्थ है? तो अधिगम का अर्थ है अनुभव के आधार से व्यवहार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ दोस्तों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको इसी तरह के क्वेश्चन ढूंढ कर लाती रहूँ। तो अगला प्रश्न है कोहलर का प्रयोग किस पर आधारित है। काय का? कोहलर का प्रयोग किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है अंतर्दृष्टि अधिगम। काय पर आधारित है? अंतर्दृष्टि अधिगम। अगला प्रश्न है हिंदी से रिलेटेड है, नीलकंठ किस प्रकार का समास है। नीलकंठ किस प्रकार का समास है। तो यह है कर्मधारय समास। क्या है? नीला है कंठ जिसका, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है जो पढ़ता है वाक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। जो पढ़ता है वाक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा यह पठन्ति। क्या होगा ये? यह पठन्ति, वह पढ़ता है या जो पढ़ता है। अगला प्रश्न है सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये तो सभी को पता है आराम से। सूर्य के बहुत से पर्यायवाची है, भास्कर है, दिनकर है, सूरज है ना। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिनकर। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिनकर। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान राजस्थान व भारत से रिलेटेड प्रश्न है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है। ये तो सबको पता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो है 448। माइंड में डाल लीजिए, भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय पाठकों, प्रिय श्रोताओं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सबको पता है आराम से, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अब मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इन प्रश्नों को समझ चुके होंगे, पूरे माइंड में बैठा चुके होंगे। इसी के साथ पुनः आपसे एक छोटा